अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़फ़ फ़ख़र में खुशामदीद। शहबाज शरीफ साहब को पीछे करके नवाज शरीफ साहब आ गए हैं मंजर आम पर और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की कमान संभाल ली और इस बात का ऐलान किया है कि अब पीटीआई को उसकी ज़ुबान में, उसके लहजे में, उसके तरीके में और उसके ही मुताबिक जवाब दिया जाएगा और जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब तो आ गए मंजर आम पर, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए एक और परेशानी पैदा हो गई है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा ने भी इमरान खान साहब की तरफ से की जाने वाली खुली डुली आइन शिकनी के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। और उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब की तरफ से की जाने वाली आइन शिकनी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ये इक़दामात वापस ना लिए गए तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी जो फैज़ाबाद धरना है उसका एक्शन रीप्ले चलाएगी और एक मरतबा फिर हुकूमत को नाक रगड़ना पड़ जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जहां पर अब सियासत के फैसले सड़कों पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक वक्फे के बाद दोबारा मुतहरक हुए हैं और आज उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इजलास की बजरिया जूम सदारत की है। और इस इजलास के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो टॉप क़यादत थी वो भी मौजूद थी, जो लाहौर में मौजूद थी और जो इस्लामाबाद में मौजूद थी, वो भी जूम के ज़रिए उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में ख़ास तौर पर बहुत सारे अमूर का अहाता किया गया। ख़ास तौर पर इस वक्त जो करंट पोलिटिकल सिनेरियो है, जो 3 अप्रैल के बाद से डेवलप हुआ है, उसके ऊपर गौर किया गया। और उसके साथ जो आज पंजाब के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार किया गया और नवाज शरीफ साहब ने इस पर शदीद रद्दअमल दिया और अपनी पार्टी क़यादत जो वहाँ पे बैठी थी उनके भी खूब ज़रा टकोर की है, ठीक ठाक किस्म की। और उनका ये कहना है कि ये जो मुसालिहाना कोशिशें थी ये अपनी जगह पर, लेकिन आइन के ऊपर, दस्तूर के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और एक मरतबा फिर मरीम नवाज़ साहिबा को उन्होंने फोर फ्रंट पर लाने का फ़ैसला किया, जिसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा आज जिस वक्त मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, मरीम साहिबा जो है वो रवाना हो रही हैं पंजाब असम्बली के लिए, जहाँ पर आज जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उनकी तरफ से पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया था और फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा के स्पीकर साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत उनको जो उन्होंने अपने इख्तियारात दिए थे वो तमाम के तमाम इख्तियारात वापस ले लिए। और ये नोटिफिकेशन भी उन्होंने उस वक्त जारी किया जब खुद उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आज जमा हो चुकी है। एक क्योस की सिचुएशन है खासतौर पर पंजाब में। इस इजलास में जो नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुआ, इसके अंदर और किन अमूर पर गुफ्तगू हुई, किस तरीके से अब अगली पार्टी पॉलिसी को उन्होंने ड्राइव करने का फैसला किया है, इस पर आपके साथ तफसील से बात करूंगा। लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इजलास है जिसका आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इजलास हुआ है इस्लामाबाद में और वो इजलास हुआ है सदर जनाब आरिफ अलवी साहब की ज़ेर सदारत। और जनाब उस इजलास में अहम माहिरीन कानून जिनमें डॉक्टर बाबर अवान, अली ज़फ़र, फैसल चौधरी साहब और दीगर शख्सियात जो उनके पोलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी मौजूद थी। और इस इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील के ऊपर, यानी पंजाब असम्बली को फारग करने के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है और कानूनी और आइनी नकात के ऊपर इस पर बात की गई है कि यार ये पंजाब असम्बली तो साढ़े लिए सिर दर्द बन गया, इस सिर दर्द से निजात हासिल की जानी चाहिए। और आइनी माहिरीन ने, मैंने आपको बताया कि कितने के बड़े आइनी माहिरीन ने जो इस इजलास में मौजूद थे, उन आइनी माहिरीन ने सदर साहब को ये बताया कि इस वक्त आइनी गुंजाइश पैदा हो गई है जिसके ज़रिए नए जो गवर्नर पंजाब हैं, जिनको शायद इसी ख़ास मकसद के लिए गवर्नर पंजाब के ओहदे से सरफराज किया गया है, यानी उमर सरफराज चीमा साहब, वो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आइन के मुताबिक जो असम्बली की तहलील है वो 2 सूरतों में हो सकती है, या तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद एडवाइस कर दें गवर्नर साहब को कि जनाब असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, तो गवर्नर साहब 48 घंटे के अंदर अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी करने के पाबंद हैं। दूसरी सूरत जो आइन उनको इख्तियार देता है वो ये है कि अगर गवर्नर साहब इस बात पर कायल हो जाए, इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि पंजाब असम्बली में इस वक्त कोई भी जमात हुकूमत साजी की अहल नहीं रही, ना ही हिज़्ब इक़्तिदार और ना ही हिज़्ब इख्तिलाफ, और वहाँ पर ईवान के अंदर कोई भी बंदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का हामिल नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नर साहब जो हैं वो अपने सवाबदीदी इख्तियारात के तहत असम्बली को तहलील कर सकते हैं। और यही वो नुक्ता है जो सदर साहब को इस इजलास में पेश किया गया। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसका जो किरदार है इसके ऊपर भी इस इजलास में गौर किया गया और सदर साहब को ये बात बताई गई कि
इलेक्शन कमीशन साड़ी कोई जे नहीं मंदा सुनदा पाया और इसको कैंडे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो डॉन के अंदर खबर छपी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के हवाले से, इस सूरत हाल पर भी गौर किया गया और सदर साहब की तरफ से एक जो लेटर है वो लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि आप आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अपना इजलास करके अपनी राय दे सदर साहब को, क्योंकि ये एक आइनी ज़रूरत है और सदर साहब ने नए इलेक्शंस की तारीख का तयन करना है और उसके लिए जो एक अप्रोप्रिएट डेट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही दे सकता है। लिहाजा वो ख़त पहुंचा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में को और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक इजलास हुआ और उस इजलास की एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस प्रेस रिलीज़ में कमोबेश डॉन की खबर की तस्दीक की गई है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते। और इस प्रेस रिलीज़ में इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम नुकात बताए हैं कि जनाब फ़लाँ तरीक़ को हमने इस वजह से ये ख़त लिखा, 26 जो आइनी तरमीम है उसके तहत जो फाटा है उसको ज़म कर दिया गया KP में, अब उसकी सीटों की भी इजाफा होना है यकीनी तौर पर, उसके लिए हल्का बंदियाँ कराना ज़रूरी हैं। हमने 20 नवंबर को ख़त लिखा, हमने फ़लाँ तरीक़ को ख़त लिखा, हमने फ़लाँ तरीक़ को ख़त लिखा गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आप कहते हैं कि हमें इलेक्शन हमने कराना है, तो उसके लिए जो एक कानूनी ज़रूरत है उसका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आइन हमें कुछ चीज़ों की पाबंदी करता है। अब चूँकि असम्बली मौजूद नहीं है, लिहाजा वो जो 26वीं आइनी तरमीम कर दी गई है, हम तो आइन के पाबंद हैं, लिहाजा आइन जो फैसला करने के लिए हमें कहता है हम उसके मुताबिक ही काम करेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर साहब के दरमियान भी अब इस मामले को लेकर थोड़ी सी ठन गई है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हमारा तो काम ही इलेक्शन कराना है, हमें आप कहेंगे एक हफ्ते बाद इलेक्शन करा दें, हम करा देंगे, लेकिन जो आइनी ज़रूरियात हैं उसका तयन बहुत हद तक ज़रूरी है। अब ये सारा सिनेरियो है जिस सिनेरियो के अंदर हमारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। अच्छा, इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंदर एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आई है कि और वो बात बड़ी वाज़ेह है कि अपोजिशन इनफैक्ट इमरान खान साहब का जो माइंड है उसको रीड करने में कतई तौर पर नाकाम रही, जिसके नतीजे में ही 3 अप्रैल के वाक़यात हुए। क्योंकि अपोजिशन तो ये समझती थी ना कि इमरान खान साहब कोई भी हल निकालेंगे वो आइन और कानून के दायरे में होगा, लेकिन उन्होंने जो रास्ता निकाला वो अबव द लॉ था और उसकी वजह से ये क्वेस की एक सिचुएशन डेवलप हो गई। अब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी एक जानिब दबाव बढ़ रहा था कि भाई इनकी तरफ से ये जो मीठी मीठी सियासत करते हैं वो सियासत नहीं होगी, क्योंकि दूसरी तरफ से जो तहरीक इंसाफ है उसने भरपूर अग्रेशन रखा हुआ था और अपोजिशन को धकेलने की वो कोशिश कर रहे थे गद्दार और मुहब्ब वतन का नैरेटिव लेकर। अब इस सूरत हाल में एक अग्रेसिव नैरेटिव की ज़रूरत थी और एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी, जो शहबाज शरीफ साहब शायद उनका वो माइंडसेट नहीं है कि वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर सके, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को अब खुद फोर फ्रंट पे आना पड़ा और एक तवील अरसे के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक जूम मीटिंग की और इस जूम मीटिंग के अंदर उन्होंने इस सारे सिनेरियो पर ना सिर्फ गौर किया बल्कि कुछ अरकान असम्बली की खिंचाई भी की और इस बात का उन्होंने तय कर लिया कि PTI के तमाम हरबों का उसी अंदाज में, उसी ज़ुबान में और उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जो PTI समझती है। और उसी लिए अब मरीम नवाज साहिबा आएंगी फोर फ्रंट पर और वो PTI के नैरेटिव के जवाब में एक एंटी नैरेटिव भी तश्कील देंगी और PTI की जो जारहाना सियासत है उसका जवाब उससे ज़्यादा जारहाना अंदाज में दिया जाएगा। ये बात तय कर ली गई है आज के इजलास में, जिसके बाद इस बात का भी फैसला किया गया कि मरीम नवाज साहिबा आज जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और वो उस वक्त तक रवाना हो चुकी हैं इधर आने के लिए पंजाब असम्बली में, क्योंकि वहाँ पर आज कायदे ईवान का एक अजीबोगरीब सूरत हाल के अंदर इंतखाब होना है नहीं होना, ये मामला भी अभी तक ज़ेर बहस है। खैर, वो उनका यहाँ पर आना इनफैक्ट इस बात का इशारा है कि अब मुस्लिम लीग नून लाहौर में कम अज़ कम या पंजाब के अंदर अपनी जो एक गर्मा गर्म सियासत है वो करने जा रही है। और ये सब कुछ उस सूरत हाल में हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूथ विंग है वो भी चेयरिंग क्रॉस पर जमा है और वो चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज कर रहा है इस मामले पर कि जनाब ये जो दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब हैं ये नून लीग के साथ मिल गए हैं, लिहाजा ये जो इजलास आज उन्होंने तलब किया ये नून लीग की साजिश है, इसके ऊपर अब वो एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, जो इजलास हुआ जिसकी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, उस इजलास के
अंदर और भी बहुत सारे पहलुओं पर गौर किया गया और ख़ास तौर पर इस बात पर गौर किया गया कि जारहाना सियासत करनी है, जारहाना इंतखाबी मुहिम चलानी है और जारहाना अंदाज में पीटीआई को काउंटर करना है और उसके लिए जो अगले इंतखाबात के लिए एक जारहाना नैरेटिव भी बिल्ड किया जाएगा और एक ऐसा मैनिफेस्टो, एक ऐसा मंशूर भी तश्कील दिया जाएगा जो पाकिस्तान के अवाम की एस्पिरेशंस, उनकी ख्वाहिशात से कंपैटिबल हो। और इसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। एहसन इकबाल साहब, परवेज़ रशीद साहब, वो इस कमेटी के मेंबर होंगे और वो ये जो मंशूर है अब वो इसके ऊपर काम भी करेंगे। और इसी तरीके से मरीम नवाज साहबा की ये जिम्मेदारी लगा दी है कि वो जो इलेक्शन कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, उसके लिए ज़रा जारहाना किस्म के इंतखाबी नारे भी बनाएंगे और इसके साथ साथ ये जो पार्लिमानी बोर्ड्स हैं नेशनल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल्स पर, ये भी तश्कील दिए जाएंगे और उसके अंदर भी ये जो टिकटों की तकसीम है, इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब इस सारे मामले की निगरानी भी करेंगे और पार्लिमानी बोर्ड के अंदर जो वहाँ पर शुरका हैं उनका ये कहना है कि मरीम साहिबा को भी इस बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए। इसका मतलब यह है कि मुमकिन तौर पर मरीम साहिबा भी यहाँ पर वो आ जाएंगे। ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है, इस पर नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये जो लेटर गेट है ये टोटल फ्रॉड है, इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। जो जिसका जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब, उनका ये भी कहना है कि भाई इमरान खान, तुम क्या कोई एटम बम बना रहे थे, कोई हाइड्रोजन बम बना रहे थे, ये दुनिया फतह करने निकले थे जिस पर तुम्हारे खिलाफ किसी को साजिश करनी पड़े। तुम तो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ साजिश कर रहे थे, तुम तो पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की आग में झोंक रहे थे, तुम्हारे तो यहाँ पर लॉलेसनेस फैली हुई थी। ये जो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, तो भाई आपसे अड्डे मांगे किसने थे जो आप कह रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट? अड्डे मांगे नहीं किसी ने और आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अग्रेसिवली आज खिताब किया और उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ एग्रेशन नज़र आ रहा है और उसके बाद फिर पीडीएम की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया कि जुमे को तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर रैली भी निकाली जाएगी और इसके अंदर मुल्क भर के अंदर निकाली जाएगी। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून भी अपने लिए एक एहतजाजी प्रोग्राम का सोच रही है और वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर लाहौर में और पंजाब के तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स में ये जो तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर रैली है इनको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेगी और इनको निकालेगी। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए एक और दर्द सर पैदा हो गया, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और आपको पता है कि जैसे जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज़ सामने आती है तो फिर यकीनी तौर पर कांपें टांग जाती हैं और इसका मतलब यह है कि अब हुकूमत की कांपें टांगने का वक्त आ गया, क्योंकि तहरीक लब्बैक सादा नहीं आती और जो सादा नहीं आती तो इसका मतलब सादा का मतलब आप समझ रहे हैं सादा वो क्यों नहीं आती। और इस सिलसिले में जो मेरा पिछला वीलॉग था एक मुलाकात के हवाले से, उसको भी आपने जहन में रखना है, तो वो उसी से फिर इसके ताने बाने जुड़ेंगे। वो मैंने आपको कहा था ना कोई नई चीज़, तो नई चीज़ इसी हवाले से। खैर, तहरीक लब्बैक अगर आती है सामने तो वो उसके साथ उसका कुछ ना कुछ फॉलो आउट करती है, वो कुछ ना कुछ एक ऐसा ट्विस्ट करती है सिचुएशन को जिसकी वजह से एकदम जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। अब आप इस बात पे गौर करें कि एक जानिब पीडीएम सड़कों पर हो, एक जानिब पीटीआई सड़कों पर हो, एक जानिब पीपल्स पार्टी सड़कों पर हो और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक सड़कों पर हो, तो क्या सूरत हाल बनेगी। तहरीक लब्बैक की आज मजलिस शूरा का इजलास होता है और उस मजलिस शूरा के इजलास के बाद एक इलामिया जारी किया जाता है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस इलामिये में ख़ास तौर पर इस बात का इजहार किया जाता है कि ये जो आइन शिकनी की गई है, ये आइन शिकनी किसी भी सूरत गवारा नहीं है और इस आइन शिकनी का तदारुक होना चाहिए। और आइन शिकनी नामंजूर के स्लोगन के नीचे अब जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है और उसका ये कहना है कि अगर ये जो आइन शिकनी पर मबनी इक़दामात हैं ये वापस न हुए, इनको रिवर्स न किया गया, तो फिर जो फैज़ाबाद धरना है वो लोग भूल जाएंगे। फिर उसके बाद अगला कोई सुपर नैरेटिव आएगा और फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम चलेगा। इसके अंदर उनका यह कहना है कि इमरान खान आइन को लपेटने की साजिश कर रहे हैं, इमरान खान को ना रोका गया तो तहरीक लब्बैक फैज़ाबाद तर्ज का एहतजाज करेगी जिसमें घुटने टेकने पड़े थे और नाक रगड़ना पड़ी थी, उनके अल्फाज में नाक रगड़ना पड़ी थी। तहरीक लब्बैक आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है और आइन शिकनी की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देगी। यानी ये एक और मरहला आ गया सामने जिसको अब सर करने की ज़रूरत पड़ेगी
और हुकूमत को, और हुकूमत इस वक्त है कोई नहीं, और जब हुकूमत नहीं है तो फिर एक नया मसले पैदा हो जाएंगे, और इस मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जल्द अज जल्द इस मामले का फैसला हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सुबह 9:30 बजे अपनी कार्रवाई का आगाज़ करने जा रही है, और 9:30 बजे कार्रवाई का आगाज़ करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अब हम इस मामले को निबेड़ दें और कल किसी भी वक्त इस हवाले से कोई शॉर्ट ऑर्डर कम से कम जारी हो जाए, ताकि ये जो इस वक्त एक इब्हाम की फ़ज़ा है उससे बाहर निकला जाए, और उस इब्हाम की फ़ज़ा से बाहर निकलने के लिए जो फ़ैसला है वो सादर किया जाएगा। अब कल किसी भी वक्त फ़ैसला सादर किया जाएगा, तो इसका मतलब ये कि कल एक इम्पॉर्टेंट दिन होगा, क्योंकि ये फ़ैसला इनफैक्ट तमाम सिचुएशन को या तो वापस रिवर्स पे लेके जाएगा या ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा। लिहाजा कल का जो दिन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, और जैसे ही कोई फ़ैसला देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ फ़ैसला मिलते ही आपके साथ इंशाल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू का शर्फ हासिल करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।